गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रिय मित्रों, हमारे घर के अंदर यदि ज्यादा कलह कलेश का माहौल हो या हमारे घर के अंदर अग्नि भय हर समय बना रहता है या फिर हमारे घर के अंदर दोस्तों लोग जो सदस्य होते हैं वो अस्वस्थ रहते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे घर के अग्नि कोण में वास्तु दोष होता है। दोस्तों, यदि स्त्री को मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है या मानसिक तनाव से स्त्रियां परेशान रहती है घर की, तो हमारे घर के अंदर किचन के अंदर वास्तु दोष होता है। दोस्तों, यदि हमारा घर के अंदर किचन यदि वास्तु अनुसार नहीं है, इसके विपरीत दिशा में बना हुआ है या गलत डायरेक्शन के अंदर हमारे घर के अंदर किचन बन गया, तो फिर उसका वास्तु दोष हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हमारे घर के अंदर जो समस्याएं हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको मैप द्वारा ये सारी जानकारी मैं अपने मैप पे आपको लेकर चलता हूं और वहां से वास्तु की सारी जानकारियां आपको प्रदान करूंगा। यदि ये जानकारियां अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से मेरे अंदर एनर्जी बढ़ती है और मैं इससे अच्छी अच्छी जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। दोस्तों, पहले भी मैंने बहुत सारे इस चैनल पर वास्तु और ज्योतिष की जानकारियां दी है, वहां से भी एक एक वीडियो देख करके आप ज्योतिष और वास्तु की जानकारियां लेकर आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हो, अपने घर का वास्तु दोष ठीक कर सकते हो। तो चलिए मैप पर चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। दोस्तों, हमारे घर के जैसे 8 मुख्य डायरेक्शन होते हैं, वैसे 10 दिशाएं मानी गई हैं, एक पृथ्वी की और आकाश की, और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 मेन दिशाएं होती है और 4 इनकी उपदिशाएं जैसे ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य कोण। तो ये 4 दिशाएं, 4 उपदिशाएं होती है, एक आकाश की दिशा होती है, एक पृथ्वी की दिशा होती है। इस तरह से 10 दिशाएं होती है, लेकिन 8 दिशाएं मान्य होती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मान लीजिए कि हमारे घर के अंदर गलत डायरेक्शन के अंदर किचन बन गया, यानी किचन है वो अग्नेय कोण के अंदर बनना चाहिए। ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अंदर हमारे घर के इस डायरेक्शन के अंदर किचन का निर्माण हमें वास्तु अनुसार करना चाहिए। ये जो अग्नेय कोण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस घर के अग्नेय कोण की तरफ हमारे घर का किचन होना चाहिए। पूरब और दक्षिण के बीच का जो कॉर्नर होता है, इसके अंदर घर का किचन होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके घर के अंदर यदि किचन ईशान कोण में बन गया, यानी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ यहाँ पर यदि किचन बन गया, तो दोस्तों ये वास्तु शास्त्र के अनुसार ये किचन यहाँ पर गलत है। यहाँ इस दिशा के अंदर किचन वास्तु के अनुसार नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें मालूम नहीं था और इस कारण से हमने यदि ईशान कोण में किचन का निर्माण कर दिया, अग्नेय कोण में हमने किचन का निर्माण नहीं किया है। अथवा दोस्तों, मान लीजिए आपने अपने घर के नैऋत्य कोण में, यानी नैऋत्य कोण के अंदर, यानी इस कोने में यदि हमने किचन का निर्माण किया है, दक्षिण पश्चिम के बीच के अंदर नैऋत्य कोण में यदि किचन का निर्माण किया है, तो ये भी वास्तु अनुसार गलत है। लेकिन अब ये किचन बन गया, इसको यहाँ से हटा करके यहाँ अग्नेय कोण में ला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जगह उपलब्ध नहीं है, स्थान उपलब्ध नहीं है, या आप किराए के मकान के अंदर रह रहे हो, स्थानांतरण इस किचन का आप यहाँ नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते। तो ऐसी स्थिति में इस किचन का वास्तु दोष कैसे दूर करें? दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो फिर कम से कम, ऐसी स्थिति यदि बन रही है तो आपको कम से कम यहाँ पर, अगर ऐसी स्थिति बन रही है दोस्तों, तो फिर क्या करना चाहिए? हमारे पास इसका विकल्प क्या है कि कम से कम यहाँ का वास्तु दोष हम दूर कर सकें? तो दोस्तों, इसके लिए आपको, अगर आपका किचन यहाँ पर बन चुका, मान लीजिए आपका किचन ईशान कोण में बन गया है, अब यहाँ पर क्या करें कि
हमारे किचन का वास्तु दोष दूर हो जाए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस ईशान कोण के अंदर जो किचन है उसके ये देखना चाहिए कि इसकी जो अग्नि वाली दिशा है, यानी ये जो पूरब और अग्नि की दिशा है, इस तरफ यहाँ पर हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार यहाँ पर गैस चूल्हा और स्टोव यहाँ पर हमें रखना चाहिए। इस डायरेक्शन के अंदर गैस चूल्हा और स्टोव यहाँ पर रखना चाहिए ईशान की तरफ। और ऐसा करोगे तो यहाँ पर जो गृहिणी कार्य करेगी उसका मुख पूरब दिशा में, यानी उसका मुख है वो यहाँ आग्नेय कोण की तरफ हो जाएगा। और इस दिशा के अंदर यहाँ पर आपके ये जो पूरब दिशा है, पूरब दिशा से लेके आप यहाँ आग्नेय कोण तक की एक टेबल लगा सकते हो, या फिर यहाँ पर गैस चूल्हा स्टोव आदि रख करके यहाँ पर खाना बना सकते हो। इससे यहाँ का कुछ वास्तु दोष कम हो सकता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। ये चीज़ हमें दक्षिण और पूर्व वाला जो कोना है इसके अंदर हमें करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर आपकी किचन छोटी है तो आपको ये जो पूरब वाली दीवार है इसके ऊपर एक दर्पण लगाना चाहिए, जिससे आपकी रसोई बड़ी दिखाई दे, बड़ी रसोई का आपको आभास हो सके। दोस्तों यहाँ पर आप दर्पण लगा करके आप छोटी रसोई को बड़ी रसोई के रूप में परिवर्तन कर सकते हो, जिससे यहाँ का वास्तु दोष कुछ कम हो जाता है। दोस्तों इससे हमारे घर के अंदर ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि यहाँ पर हमने गैस और चूल्हा स्टोव इत्यादि रखे हैं, यानी दक्षिण और पूर्व वाली दीवार के सटा करके, तो यहाँ पर आपके कुछ वास्तु दोष कम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ की एनर्जी यहाँ पर मिल सकती है। दोस्तों वैसे ये जो ईशान कोण है ये जल का कोण होता है और देवताओं का कोण होता है। तो यहाँ पर जल का कोण होने से आपको मालूम है कि जल और अग्नि एक दूसरे का विपरीत तत्व हैं, ये विज्ञान भी मानता है। तो यहाँ पर जल और तत्व एक साथ रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है घर के अंदर। दिक्कत क्या हो जाती है? पैसों की दिक्कत हो जाती है, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत हो जाती है, घर का माहौल अच्छा नहीं रहता। इसलिए ऐसा उपाय करके आप कुछ न्यूनतम जो वास्तु को आप दूर कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपके ऊपर इसका असर रहेगा, लेकिन जैसे बहुत बड़ा आपको घटनाएं घटित नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने घर के अंदर यदि गलत दिशा में किचन बना है तो इसको इस तरह से उपाय करें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर आपने नैऋत्य कोण में किचन दे दिया, तो नैऋत्य कोण में किचन नहीं होना चाहिए, किचन यहाँ आग्नेय कोण में ही होना चाहिए। यही दिशा किचन के लिए उत्तम रहती है। लेकिन यहाँ पर नैऋत्य कोण में किचन दे दिया तो दोस्तों इससे क्या होता है कि नैऋत्य कोण में किचन देने से यहाँ पर ये राक्षसी कोण है और राक्षसी कोण पर किचन देना अच्छी बात नहीं है। इससे घर में कलह कलेश रहेगा और जो गृहिणी इस किचन के अंदर कार्य करेगी, इस रसोई घर के अंदर कार्य करेगी, उनको हर समय मानसिक तनाव बना रहेगा, वो डिप्रेशन के अंदर हर समय रहेगी, छोटी छोटी बातों में कलह कलेश करेगी। इसलिए ये दिशा किचन के लिए नहीं है। किचन के लिए सर्वश्रेष्ठ दिशा ये आग्नेय कोण ही उत्तम रहती है, श्रेष्ठ रहती है। अब यदि भूल से यहाँ पर किचन बन गया तो फिर कैसे वास्तु दोष दूर करें? तो यहाँ पर किचन बन गया तो आपको ये जो पूरब वाली दीवार है और इस पूरब वाली दीवार की तरफ आपको यहाँ पर गैस चूल्हा और यहाँ सिलेंडर आपको रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर गैस चूल्हा और यहाँ सिलेंडर रखने से, और आप यदि ये जो पूरब वाली दीवार है इस दीवार पे दर्पण लगाते हो, यहाँ पर दर्पण लगाते हो, तो यहाँ ये नैऋत्य कोण में किचन होने से भी आपके कुछ वास्तु दोष दूर हो सकते हैं घर के अंदर। तो ऐसी स्थिति आप उत्पन्न करें। यदि आपके घर में किचन गलत डायरेक्शन के अंदर बना है तो ये छोटे छोटे जो उपाय हैं वास्तु के, ये बहुत ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों यदि हमारे घर का किचन अच्छा नहीं होता है तो जो गृहिणी खाना बनाती है वो हमेशा परेशान रहती है, और जब परेशान रहती है तो हमें अच्छे
अच्छे भोजन नहीं मिलते हैं, हम घर के जो सदस्य हैं उनको अच्छा भोजन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो सही मन उनका शांत नहीं होता है। इससे उनका भोजन बनाने का जो तरीका है वो भी गलत हो जाता है। तो इस तरह से हमारे घर के अंदर किचन का जब निर्माण करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि अग्नि कोण के अंदर ही करना चाहिए, ईशान या नेत्रते कोण में कभी नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारणवश या भूल से हो भी गया तो ये उपाय आप जरूर करें। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपके यदि ईशान कोण में किचन बन गया और किचन का स्थान यहाँ है और यहाँ बन गया तो ये चीज़ें आप ज़रूर करें कि आप पूरब और दक्षिण वाली दीवारें, इस तरफ गैस सिलेंडर और चूल्हा इत्यादि आप रख सकते हो। दर्पण भी पूरब दिशा वाली दीवार पर आपको लगाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर ये जो ये पूर्व वाली दीवार है और जो ये अग्नि वाली दीवार है, या ये दीवार जहाँ पर छूती है वहाँ पर आपको एक अग्नि का पोस्टर भी यहाँ पर वास्तु अनुसार लगाना चाहिए। दोस्तों, इससे यहाँ का वास्तु दोष कुछ कम हो सकता है। लेकिन साथ में ये भी आप ध्यान रखें कि किचन के बाहर में आप यदि पीला रंग करते हो तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वास्तु शास्त्र के अनुसार। यदि आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटे के निशान पर भी क्लिक करें। यदि ज़्यादा ही आपको वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो या ऑन द स्पॉट विजिट करवाना हो तो आप फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो, 7901718402, वंदना भोजक चैनल। तो धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आप वीडियो को ध्यान से देखें और अपने घर का वास्तु दोष दूर करें। जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे।